बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप मेरे इंतज़ार में होंगे। आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, इसलिए मैं आपके सामने अपनी रेसिपी नहीं पेश कर सकी। आइए देखते हैं आज हम क्या करते हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले मैंने 1 कप सूजी का लिया है। एक बर्तन में मैंने उसको डाला है। सूजी आप लोगों ने छान कर लेनी है अच्छे तरीके से। 1 कप सूजी ली है। अब इसको मैं सोक करूंगी दूध के अंदर। तकरीबन मैंने 1.5 कप दूध का लिया है, उसमें मैंने इसको सोक करनी है क्योंकि जितनी हमारी सूजी है इससे कहीं ज़्यादा हमें दूध की ज़रूरत है, ताकि अच्छी तरह हमारी सूजी इसमें भीग जाए और अच्छे तरीके से हम इसको फिर पका सकें। इसको तकरीबन आपने 2 घंटे तक सोक करके रखना है। माशाल्लाह देखें जी, ये हमारी सूजी जो है हमने 2 घंटे के बाद इसको चेक किया है, ये पकाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पे करते हैं। इसके साथ हम लेंगे 1 कप हमने चीनी का लिया है और कुछ हमने गरी ली है, नारियल जिसको कहते हैं, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम इसमें डालेंगे। और अब मैं आपको बताते चलूँ कि ये हम बनाने लगे हैं मखंडी हलवा। आज बच्चों और बड़ों की पसंद है और बेकरी से भी आप अक्सर अपनी स्वीट में लेते होंगे ज़रूर। अब सबसे पहले हम 1 चम्मच कढ़ाई में तेल डालेंगे। घी, मक्खन, जो कुछ भी जिसमें भी आप बनाना पसंद करते हैं कर लें। मेरे पास ऑयल अवेलेबल था तो मैंने इसमें यूज़ कर लिया है ऑयल को ही। और इसमें मैं अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको मैं ज़रा भूनूंगी, ज़रा कड़कड़ा जाएंगे। ये तो बड़े क्रंची लगेंगे, मज़ेदार लगेंगे। अगर वैसे हम इनको डालें तो वो फूल कर नरम हो जाते हैं। ज़रा हलवा हमारा इस टाइप का है, क्रंची टाइप का बनाना है हमने, तो ये भी इस तरीके से अंदर क्रंची क्रंची हमें लगेंगे और ज़्यादा अच्छा मज़ा देंगे। इनको अच्छी तरह हल्का से हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है इनको हमने। और इस तरीके से आप देखते जाएं। आपने चमचे की मदद से इनको बार बार हिलाते जाना है और इनको हल्की आंच में भूनना है। इनके भूनने की वजह से बहुत प्यारी किचन में खुशबू आ रही है, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखें, ये हल्के ब्राउन हो गए हैं। इस तरीके से आपने भी इसी तरीके से ब्राउन करने हैं। आइए जी, इसके बाद हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीनी मैंने ली थी, रखी थी नाप कर, उसको मैं अपनी कढ़ाई में डालूंगी और इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी का ऐड करूंगी। इस तरीके से ये चीनी को हमने पिघलाना है अच्छे तरीके से। जब ये पिघल जाएगी, देखते हैं, साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे से जले ना, खराब ना हो। ये जम भी जाती है एक साइड से, जहाँ तक चम्मच ना जाए वहाँ से ये जल जाती है और ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने इस तरीके से चम्मच को बराबर हिलाते जाना है। ये देखें माशाल्लाह, अब ये हमारी चीनी का तकरीबन पिघलने के नज़दीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी आपने हल्की आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और ये देखें, ये हमारी चीनी पिघल कर नरम हो चुकी है और इसका शीरा बन गया है। इसका शीरा बनने के बाद हम अब इसमें नाप कर ही हम इसमें ऑयल डालेंगे, घी डालेंगे, मक्खन, जो चीज़ भी आपके पास मौजूद है। 1 कप सूजी ली है तो हम 1 कप ही इसमें ऑयल डालेंगे और 1 कप ही मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीनी, अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा हिलाते जाएंगे और अच्छे तरीके से अब हमने जो चीनी ने पानी छोड़ा है उसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे घी के अंदर, ताकि सारा हमारा पानी जो है ना खुश्क हो जाए चीनी का। और इस तरीके से आपने बराबर चम्मच को बहुत तेज़ी से हिलाना है। ये देखिए, हमारी चीनी जो है वो कलर बदल रही है। इसको आपने इस तरह ब्राउन करना है। इसको ब्राउन करने के बाद आंच को आपने हल्का रखना है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सूजी को सोख करके रखा हुआ था दूध में। थोड़ा सा हम पहले डालेंगे, नीचे से आंच को हम बंद कर लेंगे और साथ में चम्मच को हिलाएंगे। चम्मच को हिलाते हिलाते हम फिर दोबारा इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे वो सूजी और दूध को, और उसको भी हम बराबर हिलाते जाएंगे दोबारा से। अब हम नीचे से आंच को जला लेंगे, लेकिन हमने आंच फिर भी हल्की रखनी है क्योंकि हमारी सूजी जो है ना वो नीचे ना लग जाए, ख़राब ना हो जाए। बहुत जल्दी ये पक जाती है और नीचे लग जाती है, इसलिए हमने इसको बराबर चम्मच के साथ हिलाते रहना है और हल्की आंच पर पकाना है। और इस वक्त तक हमने इस तरह इसको पकाते जाना है जब तक सूजी और दूध खुश्क होकर अपना ऑयल नहीं छोड़ता, घी नहीं छोड़ता, जो कुछ भी आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी भी डाली हुई है, आंच को हमने हल्के रखना है
और इसी तरीके से हमने बराबर चम्मच को हिलाते जाना है। इसके साथ ही मैं कुछ चंद बातें बता दूं। हज़रत अली ने फरमाया, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करें, क्योंकि हमेशा इंसान अपनी बद अखलाक़ी की वजह से मुसीबतों में घिर जाता है और ज़्यादातर इंसान को अपनी बद अखलाक़ी की वजह से ही मुसीबतों को झेलना पड़ता है। इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी पैदा करें और अखलाक़ को अच्छा रखें, क्योंकि इंसान अगर अपने अखलाक़ को अच्छा ना रखेगा, आपकी ना महफ़िल में इज़्ज़त होगी, ना रिश्तेदारों में इज़्ज़त होगी, ना ही आपकी दोस्तों में इज़्ज़त होगी। अगर आप अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, अपने अखलाक़ को अच्छा रखें, आवाज़ में नरमी पैदा करें, आवाज़ में मिठास पैदा करें। वही बात हम नरम अंदाज में करेंगे तो बंदे को अच्छी लगेगी, और वही बात हम अगर बुलंद आवाज़ में पैदा बोलेंगे तो ऐसे लगेगा हम किसी से लड़ रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। ये देखें, इसके साथ ही हमारा ये महंडी हलवा तैयार हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। एंड पे हम इसमें डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे, कड़कड़ा कर रखे थे। आपने भी कड़कड़ाने हैं, उनको फ्राई करके रखना, बहुत ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करना। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे। आप बच्चों को सुबह नाश्ते के टाइम दें, जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं, साथ में दूध का गिलास दें। बड़े और बच्चे शौक़ से ये खाना पसंद करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक भी कीजिएगा। ये हमारे लिए आपका प्यार होगा, इनाम होगा, मोहब्बत होगी। इंशाल्लाह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान वसी रखे, आबाद रखे और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। अल्लाह हाफिज़।